नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। बात करते हैं कैसे टॉपिक पे, कैसी चर्चा पे जो हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में होगा, सभी नौजवानों के दिल में होगा और जिस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। और चर्चा उस टॉपिक पे है जो टॉपिक की हमारे हमसे रिलेटेड है, उन युवाओं से रिलेटेड है जो अभी नए नए सपने देख रहे हैं, पंख उड़ रहे हैं जिनके, और जो सपनों की ऐसी उड़ान में उड़ना चाहते हैं जिसकी उड़ान आसमान तक हो। लेकिन वो आसमान तक तभी उड़ पाएंगे जब उन सपनों को हम सजा के रखेंगे। और उनके लिए हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो अफसरशाही लोग हैं, जितने भी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उन बच्चों के, उन युवाओं के सपनों को आकार दे, साकार दे, वो तभी संभव है जब उनके लिए योजनाएं सुव्यवस्थित तरीके से बनेगी और एक अच्छे गाइडेंसिव हिसाब से हम उस लेवल पे उन बच्चों को ले जाएं जो कि एक बेहतर भविष्य बन सके देश और खुद का। जी हाँ, जब हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कर रहे होते हैं तो हमारे हर किसी के मन में सपने उभरते हैं। और ये उभरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि उन सपनों के बहुत सारे मायने होते हैं। तब हमें दुनिया की कोई भी सच्चाई या हकीकत से हम रूबरू नहीं होते हैं और हम सिर्फ अपनी मौज और मस्ती में लगे रहते हैं। लेकिन उन सपनों के पीछे बहुत सारा माता पिता का संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है उन बच्चों का भी जो अपने सपनों को देखने के लिए तरह तरह के आयाम ढूंढते हैं। कभी सोचते हैं हम ये बन जाएंगे, कभी हम डॉक्टर बन जाएंगे, कभी हम इंजीनियर बन जाएंगे, कभी हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, कभी हम खिलाड़ी बन जाएंगे, कभी हम कुछ, कभी कुछ, कभी टीचर, कभी कुछ, किसी के मन में कुछ होता है। लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई पता लगती है, जब हम स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से बाहर होते हैं, और जब हम एक अनाथ बच्चे की तरह होते हैं, तब हमें हकीकत पता होती है अपनी शिक्षा की। जब हम डिग्रियों को हाथ में लेकर के खाली घूम रहे होते हैं। जी हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, और जिन सवालों को मैं इन यूट्यूब के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि ये सवाल उन लोगों तक भी जाए जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो जी हाँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हमारे एक ऐसा संविधान या विधान जो भी हो, वो ऐसा बनना चाहिए कि जिससे कि आने वाले टाइम में एजुकेशन, जिससे हम जॉब भी रिलेटेड हो, जिससे हम अपना काम भी प्राप्त कर सके, इस प्रकार का हमें माहौल होना चाहिए। और हम भटके नहीं, कुल मिला के भटके नहीं। जैसे कॉलेज से कहीं तो तुरंत हायर हो जाए, और खासकर उन बच्चों पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है जो बच्चे गरीबी में बहुत सालों से जी रहे हैं। डेटा उन लोगों का भी एक बार लेना चाहिए जो बच्चे बहुत, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी से जूझ रही है, और जिनके बहुत सारे सालों से सरकारी नौकरी पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। उन बच्चों पर सरकार को एक अच्छी तरह से योजना के तहत उन बच्चों को बढ़ोतरी देना चाहिए। उन गरीब बच्चों को, मासूम बच्चों को, जो कि बहुत साल भर साल गरीबी देखते हैं, और उनके लिए एक अलग से महत्व देना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी अपने सुनहरी सपनों को और गरीबी से उमड़ सके और उभर सके। धन्यवाद। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को पूरा देश विदेश प्रदेश संसार ब्रह्मांड जहाँ भी आपको लगता है फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय हिंद।